दोस्तों, अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। मुश्किल से 12 घंटे बचे हैं और सारे यूजीसी का फ़ैसला आपके सामने आने वाला है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्टिव फैक्ट्स में, जहां मिल जाती हैं आपको सारी एजुकेशन वीडियोस, एनवाईएस कॉलेज न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एफिडेविट तो फाइल हो ही गया था और आज रिजॉइंडर भी फाइल हो चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि दोनों का मतलब क्या है और दोनों का इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा 10 तारीख यानी कि कल आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस अशोक भूषण जी की अध्यक्षता में ये फैसला सुनाने वाली है। दोस्तों, इसके अंदर 31 बच्चे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे वो एक पार्टी हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक पार्टी है, यूजीसी तो एक पार्टी है ही है, उसके अलावा कई अन्य पार्टी हैं। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कितना प्रभाव पड़ रहा है यूजीसी पे, क्या फैसला बच्चों के हित में आएगा या फिर यूजीसी अपनी बात मनवा लेगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा आपको मालूम पड़ जाएगा। दोस्तों, उससे पहले वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का बिल्कुल भी देरी ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो कल यूजीसी ने एफिडेविट जब फाइल हुआ दोस्तों कुछ दिन पहले, तो उसके रिप्लाई में जो रिजॉइंडर फाइल हुआ है वो भी अब फाइल हो चुका है। दोस्तों, अब समय बिल्कुल नहीं बचा है फैसला आने में। अब फैसला कल इसी टाइम 12 घंटे के अंदर ही आ जाएगा और आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है, कि क्या फ़ैसला आया है। दोस्तों, उससे पहले मैं शुरू करता हूँ कि जो एफिडेविट था उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी ने को जब निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप एक एफिडेविट फाइल करिए और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर के पॉइंट्स उस एफिडेविट के अंदर फाइल करिए और बताइए हमें कि गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। दोस्तों, ये उसने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। आपको बता दूं कि उसने 50 पेजेस का एफिडेविट फाइल किया है। दोस्तों, उसका कहना है कि ये जो फैसला है ये बिल्कुल भी सही है और इस 50 पन्नों के अंदर क्या लिखा है हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने पहले तो अपनी मेन पॉइंट पे यही बात कह दिया है कि जो चैलेंज दिया गया था यूजीसी को वो सारा से गलत है, क्योंकि यूजीसी बिल्कुल भी बच्चों के हित की बात कर रहा है। दोस्तों जी हाँ, ये यूजीसी का कहना है अपने एफिडेविट में, और मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा कि ये हित की बात है, ये आप अच्छे समझते हैं कि यूजीसी क्या कर रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बताया है कि थर्सडे को यानी कि जब ये एफिडेविट फाइल हुआ, तो जब इनको डायरेक्शन दिए गए फाइल करने के, तो उन्होंने 50 पेज का एफिडेविट फाइल किया। दोस्तों, इसके लिए कमेटी बनाई जिसने, जी हाँ दोस्तों, इस कमेटी के अंदर बहुत सारे वाइस चांसलर, चांसलर, डायरेक्टर और बड़े बड़े पद अधिकारी थे जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो देखते थे। दोस्तों, उसके अलावा एक और पिटीशन फाइल हुई थी जो आपको पता होगा, अगर आप एक्ट ऑफ फैक्ट देखते होंगे तो मैंने आपको बताया था कि शिवसेना के यूथ विज्ञानी की जो आदित्य ठाकरे चलाते हैं, उन्होंने भी एक पिटीशन फाइल करी थी। दोस्तों, ये भी एक उसमें पार्टी बन चुकी है और ये भी कल फैसले के समय मौजूद रहेगी, क्योंकि इसमें भी बहुत दबाव डाला था। दोस्तों, ये कल देखते हैं कि कल का फैसला क्या होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी पार्टीज आ चुकी हैं अब, और ये बहुत ज़्यादा ही बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट मुद्दा हो चुका है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि उसके अंदर और क्या था। दोस्तों, उन्होंने बोला है कि जैसे ये कोविड-19 शुरू हुआ तो जून में ही उन्होंने संदेश देना शुरू कर दिया था कि एग्ज़ाम हम लेंगे, ये किसी का कहना है। दोस्तों, उन्होंने उसके बाद कहा कि उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जिसके अंदर सारे पद अधिकारी बड़े बड़े थे, और उन्होंने खूब सोच समझ के यह फैसला लिया कि कॉलेज को ये छूट देंगे कि वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड पे पेपर ले सके, या फिर ऑफलाइन में पेन पेपर मोड से, या फिर दोनों मिक्स करके भी पेपर ले सकता है, ये यूजीसी का कहना था। दोस्तों, उन्होंने और रिपोर्ट में लिखा है कि एक्सपर्ट कमेटी वो अप्रूव थी यूजीसी के द्वारा, और उनकी मीटिंग हुई थी जुलाई 6 को भी हुई थी और अभी भी हुई। दोस्तों, जो मतलब उन्होंने ये कहा है कि जुलाई 6 को जो नए निर्देश आए थे यूजीसी की तरफ, वो भी एक कमेटी के द्वारा ही आए थे, और उन्होंने खूब सोच समझ के ये फैसला लिया है। तो यूजीसी अपनी बात में अड़ी है, वो बात से पीछे नहीं हटेगी, ये कहना है यूजीसी का। दोस्तों, उसके आगे उन्होंने बोला है कि रिवाइड गाइडलाइंस जो एग्जामिनेशन और कैलेंडर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ का कोविड को लेके जुलाई 6 को जारी कर दिया गया था, जिससे कि हर यूनिवर्सिटीज़ की मदद हो और पूरी कंट्री में सेमेस्टर और फाइनल ईयर एग्ज़ाम सितंबर तक ले लिए जाके। दोस्तों, उनका कहने का मतलब ये था कि हमने खूब सारा टाइम दे दिया है बच्चों का, ताकि बच्चे अपनी तैयारी कर लें, और हमने खूब सारा टाइम और खूब सारी सुविधाएं भी दी हैं बच्चों को, ऐसा कहना है। अब बच्चों, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि
क्या टाइम के साथ कोरोना ख़त्म हो रहा है? जी नहीं, कोरोना और बढ़ रहा है। अब हमारे देश में 50, 55, 60 हज़ार तक केस रोज़ आ रहे हैं दोस्तों। अब इंडिया कुछ दिनों में ब्राज़ील को पीछे छोड़ने वाला है और सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे आने वाला है दोस्तों। लेकिन यूजीसी की आंखों में शायद पट्टी बंधी है जो वो ऐसी बातें कर रहा है। मुझे लगता है कि यूजीसी बिल्कुल भी सोच समझ के फैसले नहीं ले रहा है दोस्तों। आप जानते ही हैं कि जब महाराष्ट्र और दिल्ली गवर्नमेंट ने ये फाइल करी थी पिटीशन, तो आपको पता था कि दिल्ली में कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि हॉस्पिटल में बेड नहीं बचे थे, पेशेंट्स की डेड बॉडी नहीं मिल रही थी, इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी दोस्तों। हालांकि अब दिल्ली में थोड़ी कंडीशन सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एरिया सही है दोस्तों। जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कल दोबारा एफिडेविट फाइल करा है, उसमें साफ साफ लिखा है कि कुछ ऐसे एरिया हैं हमारे स्टेट में, जैसे कंटेनमेंट जोन कहते हैं, जहाँ के बच्चे नहीं निकल सकते क्योंकि उनके घर के आसपास कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं दोस्तों। अब आप ये बताइए कि वो बच्चे कैसे निकलेंगे और कैसे पेपर देने जाएंगे दोस्तों। हर बच्चे घर में इंटरनेट नहीं होता, हर बच्चे इतना अमीर नहीं होता कि वो लैपटॉप अफोर्ड कर सके दोस्तों। कुछ बच्चे तो बाहर जाएंगे ही तो, लेकिन वो क्या दूसरों की जान को खतरा देंगे या फिर अपने माँ बाप की जान को खतरा देंगे दोस्तों। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि यूजीसी का फैसला सही है कि नहीं दोस्तों। उसके अलावा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उन्होंने लॉ का भी इस्तेमाल करा है इस एफिडेविट में। उन्होंने बोला है कि जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 को इंक्लूड करके बोला है कि ये एक अधिकार है यूजीसी का, और उन्होंने बोला है कि जैसे एग्ज़ाम हम ले रहे हैं वो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा और बच्चों का जो फ्यूचर होगा वो संवारेगा दोस्तों। ये बातें मुझे हंसी आ रही है कि ये कैसा फ्यूचर संवारेगा जब बच्चे रहेंगे ही नहीं दोस्तों। आप जानते हैं कि कंडीशन हमारे देश की कितनी ख़राब हो चुकी है। हर एक गली में एक कोरोना केस मिल रहा है, रोज़ ना रोज़ ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, वो भी हज़ारों लाखों में दोस्तों। 20 लाख का आंकड़ा हम पहले ही पार कर चुके हैं दोस्तों। लेकिन यूजीसी शायद बिल्कुल अपनी बात पे ऐसे अड़ा हुआ जैसे बच्चे अड़ जाते हैं किसी बात पे दोस्तों। अब हम बात करने जा रहे हैं आगे, उसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों। उसने कहा है कि जो फैसले स्टेट गवर्नमेंट यानी कि महाराष्ट्र और दिल्ली ने लिए थे यूजी पीजी स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों, वो बच्चों के हित में नहीं थे दोस्तों। उनका कहना ऐसा है कि बच्चे अगर पेपर नहीं देंगे तो बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, अगर वो बच्चे एग्ज़ाम नहीं देंगे तो उनकी डिग्री बेकार हो जाएगी दोस्तों, ऐसा कहना है दोस्तों। मैं पूछना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम से बच्चों को हम डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि बच्चे के टैलेंट से डिफ़ाइन करते हैं दोस्तों। हालांकि इनकी बात छोड़ देते हैं, यूजीसी वाले कुछ भी कर सकते हैं ऐसा मुझे लग रहा है आजकल। अब हम बात करते हैं कि जो रिजॉइंडर फाइल हुआ है उसमें क्या है। हालांकि उससे पहले कुछ और पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट मैं आपको क्लियर कर दूँ दोस्तों। यूजीसी ने अपनी जस्टिफिकेशन में कहा है कि जो भी उसने फैसला लिया है वो बहुत ही सोच समझ के और बहुत इवोल्यूशन के बाद कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए लिया है, और तभी उसने सितंबर एंड 2020 का टाइम रखा ताकि खूब सारा टाइम मिल जाए, और खूब सारा छूट भी दी है कि जैसे चाहे तो ऑनलाइन चाहे तो ऑफलाइन पेपर ले सकते हैं दोस्तों। ये उनका फाइनल वर्डिक्ट और फाइनल समरी मैं कहूँगा इसे कि ये उन्होंने कहा है दोस्तों। उन्होंने पूरी इवोल्यूशन करके ये पॉइंट बोला है सिर्फ कि हमने पूरा ध्यान दिया है, और ध्यान कितना दिया है वो आप मुझसे अच्छे से जानते हैं दोस्तों। हालांकि इनकी बात छोड़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं कि रिजॉइंडर में क्या फ़ाइल हुआ दोस्तों। जो रिजॉइंडर फाइल हुआ था, आप जानते होंगे कि मानू सिंह जी जो हमारे एडवोकेट हैं बच्चों की तरफ से, उनके साथ 31 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने अपना रिजॉइंडर फाइल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, रिजॉइंडर इसके बाद फाइल होता है एफिडेविट के दोस्तों। उन्होंने अपने रिप्लाई में बोला है कि जो इंडिया की क्राइसिस आ चुकी है उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। 52,000 से ज़्यादा केसेस रोज़ आ रहे हैं हर 24 घंटे में, और कोई साइन नहीं है इम्प्रूवमेंट का। और उन्होंने ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिपोर्ट की हवाला देते हुए कहा है कि वो भी शो कर रही है कि कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है और कंडीशन वर्स होने वाली है इंडिया की दोस्तों। ये हवाला देते हुए उन्होंने अपनी रिजॉइंडर फाइल कर चुके हैं। और दोस्तों उन्होंने कहा है कि जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट बच्चों के हित में लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस देश में नहीं है दोस्तों। उसके अलावा उन्होंने क्या करा है, उन्होंने खूब सारी पिटीशंस दिखाई हैं दोस्तों। हमने भी आपसे अपील करी थी कि आप ये पिटीशन साइन करिए दोस्तों। इसके अलावा उन्होंने प्लेसेस लाइक बिहार एंड आसाम जो फ्लड के अंदर हैं वहाँ की लाइफ कंडीशन जजेस को सामने पेश करी है, ताकि वो देख सकें कि कैसे कंडीशन है इंडिया की और कैसे गांव कट चुके हैं, कैसे बच्चे अपने घरों में अपने मोहल्लों में फंसे हैं। कंटेनमेंट जोन हो चाहे वो फ्लड हो, हमारे देश की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, और इस कंडीशन में बच्चों को एग्ज़ाम से बख्श देना चाहिए ताकि
उनकी ज़िंदगी बच जाए। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी, अभिषेक मानू सिंह ने बोला था कि एग्ज़ाम कैंसिल कर देंगे तो कोई बादल कोई आसमान फट नहीं जाएगा। ऐसे ही हम लोग भी अपील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि कल के फैसले में बच्चों के हित में फैसला दीजिए, ताकि बच्चे हमारे देश के फ्यूचर हैं, हमारे सब कुछ हैं, और उनके अगर फैसला उनकी जान पे बनाएगा तो कैसे चलेगा। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ताकि वो फैसला बच्चों के हित में दे। और हम आशा करते हैं आपसे भी कि आप ट्विटर पे इस टॉपिक को ट्रेंड पे लाएंगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों से करेंगे, ताकि हर लोग इससे जुड़ें और उनको मालूम पड़े कि क्या हो रहा है।